हम सब ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि बढ़ी हुई ब्लड शुगर को फौरन कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, करेक्शन इंसुलिन। पर क्या हो अगर यही टूल, यही समाधान एक खतरनाक जाल बन जाए? आज हम इसी छिपे हुए खतरे को समझने वाले हैं। तो आज हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये करेक्शन इंसुलिन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी सही मात्रा कैसे तय होती है। इसके बाद हम इंसुलिन के 4 घंटे के सफ़र को समझेंगे और फिर उस सबसे बड़े खतरे की बात करेंगे जिसे स्टैकिंग कहते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि क्या इससे बचने का कोई और तेज़ तरीका है। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये करेक्शन इंसुलिन है क्या, और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एक्स्ट्रा इंसुलिन डोज है। इसका बस एक ही काम है, जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे नीचे लाकर वापस नॉर्मल रेंज में लाना। एक बात याद रखने वाली है, ये वो इंसुलिन नहीं है जो खाने के साथ लिया जाता है, ये उससे बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि करेक्शन इंसुलिन क्या है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि इसकी कितनी मात्रा लेनी है। इसका हिसाब किताब एक बहुत ही सिंपल से गणित पर आधारित है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। सही डोज निकालने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली, आपका टारगेट ग्लूकोज लेवल क्या है, मतलब आप ग्लूकोज को किस नंबर तक लाना चाहते हैं। दूसरी, आपका करेक्शन फैक्टर, यानी इंसुलिन की एक यूनिट आपके ग्लूकोज को कितना नीचे लाती है। और तीसरा, आपका अभी का यानी कि करंट ग्लूकोज लेवल क्या है। और जैसे ही आपके पास ये तीनों नंबर आ जाते हैं, फॉर्मूला एकदम सीधा है। अपने अभी के ग्लूकोज में से अपने टारगेट को घटाइए और जो भी नंबर आए उसे अपने करेक्शन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। बस, आपको अपनी सही डोज मिल गई। चलिए, इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज लेवल है 11.0 mmol पर लीटर और टारगेट है 5.5। अगर करेक्शन फैक्टर 3.0 है तो कैलकुलेशन करने पर डोज आएगी 1.8 यूनिट्स। और मजे की बात यह है कि चाहे mg पर dl में मापें, गणित वही रहता है और नतीजा भी बिल्कुल वही आता है। अब यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। हम इसे फास्ट एक्टिंग इंसुलिन तो कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह बिल्कुल भी तुरंत काम नहीं करता। इसका अपना एक टाइम लगता है, एक पूरा सफ़र है। ज़रा सोचिए, आपने अभी अभी डोज ली है। इसका असर पीक पर पहुंचने में ही करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ग्लूकोज को वापस नॉर्मल होने में 3 घंटे तक लग सकते हैं, और इस एक डोज का पूरा असर खत्म होने में लगते हैं पूरे 4 घंटे। मतलब ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरफ है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर या CGM, जो हमें हर मिनट का डेटा देती है, और दूसरी तरफ है हमारा इंसुलिन, जो अपनी धीमी चाल से काम करता है। ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के बीच की एक टक्कर है। इस स्लाइड पर यह फर्क साफ दिखता है। CGM हमें फौरन बता रहा है कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, लेकिन इंसुलिन को उसे नीचे लाने में घंटों लग जाते हैं। ये एक तरह से सब्र का इम्तिहान है, जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। और इसी सब्र के इम्तिहान में हम अक्सर ये सोचने लगते हैं, 1 घंटा बीत गया, CGM पर नंबर अभी भी ज्यादा है, और मन में आवाज़ आती है, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, चलो एक और डोज ले लेते हैं। तो पहली डोज ली 1.8 यूनिट। 1 घंटे बाद जब कोई खास असर नहीं दिखा तो एक और 1.8 यूनिट्स ले ली, और फिर शायद एक और। बस इसी को कहते हैं इंसुलिन स्टैकिंग। मतलब एक डोज के असर के खत्म होने से पहले ही दूसरी डोज ले लेना। आप शरीर में कुल मिलाकर 5.4 यूनिट्स एक्टिव इंसुलिन है। ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पहली वाली डोज ने तो अभी अपना पूरा काम करना शुरू भी नहीं किया था। और फिर होता ये है कि जब सारा इंसुलिन एक साथ काम करना शुरू करता है तो ग्लूकोज का लेवल अचानक तेजी से गिरने लगता है। और इस स्टैकिंग का नतीजा एक खतरनाक गिरावट। ग्लूकोज का स्तर पत्थर की तरह नीचे गिरता है, जिससे गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब इस घबराहट में लोग बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, और नतीजा ग्लूकोज फिर से आसमान छूने लगता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला रोलर कोस्टर बन जाता है, जैसा कि सोर्स में लेखक ने अपने क्रिसमस डे 2018 के अनुभव के बारे में बताया है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी समस्या पर आ गए हैं, तेजी से मिलता डेटा बनाम धीमी गति से काम करने वाला इंसुलिन।
और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि क्या ग्लूकोज को कम करने का कोई और तेज़ तरीका है? कोई ऐसा तरीका जो हमें इंसुलिन स्टैकिंग के इस खतरनाक चक्कर और इसके बुरे नतीजों से बचा सके? शायद इसका जवाब सुई में नहीं बल्कि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज में छिपा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और भी खोजबीन की मांग करता है।